हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखने वाले हैं। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, फिर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए ऑलरेडी अलग वीडियोस बना चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, अगर ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल यहाँ आपको दे रखे हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते, अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आप साफ साफ देख पा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते, क्योंकि इसमें देखो आपको 2 चीज़ें तो इक्वल हैं, एक तो ये वाला एंगल इक्वल है और ये भी दोनों एंगल इक्वल हैं। आप एक एडिशनल तीसरी चीज़ बताइए, 1 एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट आपको बताना है, ठीक है। और आपने कौन सा क्राइटेरियन यूज़ किया ये भी बताना है। तो अभी हमें इतना, आप देखो आप कौन सा क्राइटेरियन यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले तो एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट, कि अगर ये दोनों लाइंस आपकी इक्वल हो जाती, BC और RQ ये अगर हो जाती, तो आपका ये क्या बन जाता है, एक कॉन्ग्रुएंट बन जाते ये दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है। क्योंकि इसमें कौन से आपकी क्राइटेरियन यूज़ हो रहा है, ASA क्राइटेरियन पूरा हो जाता। कैसे? क्योंकि देखो हमें पता है ये 2 एंगल्स तो आपके इक्वल हैं ही, ठीक है। तो 2 एंगल वाला पार्ट तो कंप्लीटेड है, एक साइड और इक्वल होनी थी बस ASA क्राइटेरियन के हिसाब से, ठीक है। तो वो एक साइड हमने BC और RQ ले ली, ठीक है। जो 2 एंगल्स के बीच वाली साइड है, ये हमने एक साइड इक्वल कर दी। तो अगर बस एक साइड और इक्वल हमने कर दी तो ये पूरा क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं दोनों ट्राइंगल। बट अफसोस अभी ये इक्वल नहीं है, तो इसी वजह से ये अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बट अगर एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट हमें बताना हो तो हम बता सकते हैं BC इज इक्वल्स टू QR, और फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू ASA क्राइटेरियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक्सप्लेन करना है क्यों ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है FED ट्राइंगल के, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये वाला जो B वाला जो एंगल है, ABC एंगल, और FED एंगल, FED यानी E वाला, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, ये तो इक्वल हैं ही। ऐसे ही ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये 2 चीज़ें हमें पता हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी इतनी जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग तो मतलब इधर कोई क्राइटेरियन नहीं लग रहा। देखो एक तो SAS होता है, SSS होता है सबसे पहले, फिर SAS होता है, फिर ASA आ जाता है और RHS होता है। इनमें से कोई भी लग रही है यहाँ पर, नहीं लग रही। देखो तीनों साइड इक्वल हो, कोई साइड तो बता नहीं रखी, बस ये वाली, ये 2 साइड बता रखी हैं कि दोनों इक्वल हैं। 3 साइड तो ये तो नहीं लग रही। SAS 2 साइड बता रखी हूँ, एक एंगल बता रखा हो, नहीं, सिर्फ एक साइड इक्वल है ये बता रखा है, 2 साइड नहीं बता रखी, ये भी नहीं लग रही। ASA में 2 एंगल और बीच में 2 एंगल के बीच में जो एक साइड आती है वो बता रखी होती है। अब देखो यहाँ 2 एंगल तो ये बता रखे हैं, लेकिन इसके बीच वाली साइड तो नहीं बता रखी ना, ये वाली बता रखी है, तो ये भी नहीं लग रही। और RHS भी नहीं लग रही, हाइपोटेन्यूज आता है इसमें, है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज तो नहीं है, तो ये भी नहीं लग रही, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर क्राइटेरियन यूज़ ही नहीं हो रहा, मतलब लग ही नहीं रहा है। तो ये कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट, किस क्राइटेरियन से हैं ये कॉन्ग्रुएंट, ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ सिंपली। तो अब यहाँ सिंपली पता है हम क्या यूज़ करेंगे, ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। हमें ये पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ के ना, इंटीरियर एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आता है, ये तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर एक ट्राइंगल के एंगल A, एंगल F, एंगल B, एंगल E ये इक्वल है ना, यानी अगर ट्राइंगल के 2 ट्राइंगल के दोनों एंगल इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है, तीसरा भी इक्वल ही होगा। अगर इसको लॉजिकली करें तो मान लो मैंने A को X सपोज कर लिया और B को Y, ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया, इसको मैंने X रख लिया और इसको मैंने Y रख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ मैं आपको ये प्रूफ कर कर दिखाती हूँ कि क्यों जो तीसरी साइड है दोनों एंगल की, तीसरा जो एंगल है दोनों ट्राइंगल्स का, तीसरा एंगल दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल क्यों होगा ये बताने के लिए। देखो सबसे पहले हमें पता है एंगल B, इस वाले ट्राइंगल का एंगल B, एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों जो एंगल है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये 180 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि तीनों एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के वो 180 डिग्री के ही बराबर होते हैं। सिमिलरली इसके भी एंगल D, एंगल E, एंगल F तीनों 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तो दोनों अगर 180 डिग्री के बराबर हैं तो पहले ट्राइंगल के एंगल A, एंगल B, एंगल C दूसरे ट्राइंगल के एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F के बराबर होंगे,
ये चीज़ आप मानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों जोड़कर तो 180 आएगा ना, इसको भी जोड़ो 180 आएगा, इसको भी जोड़ो 180 आएगा, तो ये इक्वल ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ए को माना x, तो इसकी जगह मैं x रख लेती हूँ, b को माना मैंने y, और एंगल c को एंगल c लिखेंगे। अब यहाँ मैंने एंगल d को एंगल d लिख दूँगी, एंगल e को मैंने माना y, ठीक है, y माना था, और बाकी ये जो एंगल f है इसको मैंने माना था x, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप x से x कटेगा, ये रूल होता है कट जाता है, y से y कट जाएगा इजीली, तो अब क्या बचा, एंगल c इज इक्वल्स टू एंगल d। यही चीज़ तो बची कि भाई ये जो एंगल c है वो एंगल d के बराबर होगा, यहाँ से प्रूफ हो गया। तो बस यही चीज़ थी। आप चाहो तो ये सब मैंने जो बताया ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप चाहो तो हमें पता चल गया कि तीसरी साइड भी इक्वल ही होगी। अब जब हमें पता चल गया तीसरी साइड इक्वल होगी, यानी ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तब यहाँ पर एक क्राइटेरियन लग जाएगा, कौन सा, ASA वाला। कैसे लगेगा, देखो, क्योंकि दो एंगल हमें पता है, दो एंगल हो गए, अब बीच में इनके साइड पता होनी चाहिए, तो इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड ये रही, ये भी हमें पता हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ASA क्राइटेरियन लग जाएगा, फिर ये आपका दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स माने जाएंगे, ठीक है। बस यही था इसमें। तो आप आंसर में जो मैंने समझाया उसमें आप लिख दोगे, सबसे पहले तो ये लिखोगे आंसर में कि ये जो दोनों एंगल हैं वो इक्वल हैं, ये सबसे पहले ये चीज़ आ गई आंसर में, ठीक है। फिर आप लिख दोगे कि सम होता है इंटीरियर एंगल्स का 180, तो थर्ड एंगल भी दोनों ट्रायंगल का इक्वल होगा मेजर में, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर आप पूरा स्टेटमेंट वगैरह लिख करके बता दीजिएगा कि ASA क्राइटेरियन से ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FED के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे, और मैंने आपको समझा तो दिया, ये अब समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है, पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। नॉट ओनली एक्सरसाइज, आपका यहाँ पर पूरा चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 7। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स जो क्लास 7 का चैप्टर 7 है हम कंप्लीट कर चुके हैं मैथमेटिक्स का। अगले चैप्टर की वीडियोज़ आएगी जल्दी ही, उसके लिए आप बने रहिए, आगे के चैप्टर्स करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।